हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ईआरएफ पॉइंट पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशन, यानी उसका पहला क्वेश्चन। उसे हम सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि 9th क्लास और 10th क्लास में दोनों में ही ये पूछा जाता है। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे थोड़ा सतर्कता से पढ़ेंगे, क्योंकि जो दूसरा चैप्टर है हमारा बहुपद, इसी के बेसिस पे तीसरा चैप्टर हमें पढ़ना होता है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और उसके बाद आता है हमारा चौथा चैप्टर जिसका नाम है द्विघात द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद से बनते हैं, द्विघात बहुपद से बनते हैं, इसलिए इन्हें पढ़ना ज़्यादा जरूरी होता है और अच्छे से समझना भी जरूरी होता है। क्योंकि जब ये समझ में हमें अच्छे से आ जाता है तब ये वाला हमें समीकरण चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाता है। तो इसलिए आपको इसे थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे, यानी कि आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। अगर कोई आपको दिक्कत हो समझने में, कोई किसी क्वेश्चन को या कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, जिससे कि मैं आपको किसी न किसी क्लास में उसको कवर कर दूं। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जितने भी यहाँ पर बहुपद लिखे हुए हैं वो कैसे बहुपद हैं? द्विघात बहुपद हैं। इनके हमें ज्ञात क्या करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि पहले इन द्विघात बहुपदों के शून्यक निकालने हैं हमें, फिर शून्यक और गुणांक में जो संबंध होते हैं वो सत्य हैं या नहीं है उनकी जांच करनी है। तो सबसे पहला हमारा काम जो है वो है बहुपदों के शून्य ज्ञात करना। और शून्य ज्ञात करना आपको 9th क्लास में अच्छे से सिखाया गया था। जिन बच्चों पर नहीं आता है उनके लिए दोबारा से मैं अभी बता दूंगा कि शून्य किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम पहले सवाल नंबर पहला लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8, इसका हमें पहले सबसे पहले क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। फिर शून्यक और गुणांक में सत्यता की जांच करनी है। हमें क्या करना है? शून्यकों और गुणांकों में सत्यता की जांच करनी है। द्विघात बहुपद है तो शून्यक हमारे निकलेंगे दो। कौन कौन से? अल्फा और बीटा। शून्यक क्या होते हैं? शून्यक वैसे तो होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन होते हैं। लेकिन ये होते हैं तीन घात बहुपद के। द्विघात बहुपद होगा तो अल्फा और बीटा होंगे शून्यक, और एक घात बहुपद होगा तो अल्फा होगा शून्यक। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी हैं हमारे द्विघात बहुपद हैं तो हमें क्या निकालना है? अल्फा और बीटा निकालना है। यानी कि शून्यक जो आएंगे वो अल्फा और बीटा होंगे। इससे पहली क्लास जो थी हमारी परिचय की, जिसमें प्रश्नावली 2.2 का मैंने परिचय पढ़ाया था आपको कि प्रश्नावली 2.2 में क्या पढ़ना है हमें, तो मैं उसमें आपको शून्यक और गुणांक वगैरह बता चुका हूँ। तो अगर नहीं देखी है किसी ने वीडियो तो जा करके उसे देख लेना, जिससे आपको और अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। नहीं देखी है फिर भी आप समझोगे तो समझ में आएगा। तो हमें क्या निकालना है? पहले शून्यक। तो शून्यक के लिए क्या करते हैं? शून्यक के लिए हमें सिखाया गया है कि जो भी बहुपद होता है, जो भी बहुपद होता है पी एक्स, ये एक्स के पदों में बहुपद है तो पी एक्स बराबर लिखेंगे इसे। तो मैंने इसे बहुपद रूप में लिख दिया कि पी एक्स यानी पॉलिनोमियल है एक्स के पदों में, जो ये दे रखा है ये लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं? पी एक्स को जीरो के बराबर रखते हैं। पी एक्स बराबर क्या मानते हैं? जीरो। तो पी एक्स का जो भी वैल्यू दे रखा है हमें वो लगा दो। x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर जीरो। अब इसके हमें क्या निकालने हैं? शून्यक निकालने। बराबर में जीरो आ गया। अब आराम से हम इसके शून्यक निकाल सकते हैं। तो देखो, जब इस तरीके से हमें दे रखा होता है, यानी कि इसके शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? जो भी यहाँ पे अचर पद दे रखा है, जो भी यहाँ पे अचर पद दिया है तो हम उसे लिखते हैं यहाँ, और अचर पद दिया है और बीच में जो दिया है उसे लिखते हैं यहाँ पे। ये एक करने का आसान से आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? दो संख्याएं ऐसी सोचनी है जिनका गुणा करके आए 8, और अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो उन दोनों संख्याओं को घटा के आ जाए हमारा 2। अगर यहाँ माइनस चिन्ह है तो घटा के आए यहाँ पर जो संख्या दे रखी है बीच में वो वाली, और जो अचर पद दे रखा है वो गुणा करके आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं हमें यहाँ पे सोचनी है और वो दोनों संख्याएं दोनों जगह पे सेम होनी चाहिए।
तो गुणा करके 8 आए और घटा के 2 आ जाए, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है हमें। तो गुणा करके 8 आए और घटा के 2 आए, ऐसी दो संख्याएं हमें सोचनी है। तो देखो 4 गुणा 2 करें तो आता है हमारा 8, और 4 में से 2 घटाएंगे तो आता है 2। तो वो संख्याएं क्या होंगी, 4 और 2, जिसका गुणा करके 8 आ रहा है और घटा के 2 आ रहा है। देखो तो यानी वो संख्या क्या है, 4 और 2। तो हमें करना क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो लिखा है वहाँ पे हमें जो संख्या हमारी मिली है 4 और 2 उसे लिखना है। यानी 2 की जगह हमें क्या लिखना है, 4 माइनस 2। यानी कि ये वाली संख्या हमें ढूंढनी होती है, जो बीच वाली संख्या लिखी हुई है उसे किस प्रकार से तोड़ के लिखें हम, ये इस तरीके से ही मिलता है। ठीक है, तो 4 माइनस 2 लिखा, गुणा में एक्स है माइनस 8 है, वो बाकी सब ऐसे ही लिखा जाता है। केवल 2 को किस तरीके से तोड़ना है वो ऐसे सोचा जाता है। ठीक है, एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, और माइनस का अंदर भी गुणा होगा और एक्स का भी अंदर गुणा होगा। तो माइनस के 2, बाहर माइनस चिन्ह है तो प्लस का 2 होगा, और गुणा करेंगे एक्स का तो एक्स आएगा साथ में, 8 आएगा पीछे। ये आया हमारा करने के बाद। इन दोनों में से और इन दोनों में से लेते हैं कॉमन। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बचेगा फिर एक्स, और यहाँ से जब एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 4 प्लस, यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है तो देखो 2 यहाँ पे है और 8 के अंदर भी 2 हमारा होता है, तो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और माइनस 8 में से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 4। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 2 का भाग दे दो 8 में तो 4 बच गया। ठीक है, ये आ गया हमारा आगे प्रोसेस। अब इन दोनों में से पूरे में से कॉमन देखेंगे तो देखो पूरा कोष्टक ब्रैकेट पूरा हमारे कॉमन मिल रहा है, एक्स माइनस 4, तो ब्रैकेट पूरा यहाँ से और यहाँ से बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर में 0। अब इधर देखते हैं तो देखो ये तो समझने का एक तरीका था, ये समझने का एक तरीका था कि संख्या कैसे पता करते हैं। तो अब हमें क्या मिला, x माइनस 4 गुणा में x माइनस 2 बराबर 0। ये दो गुणनखंड हमें मिले, क्या मिले, गुणनखंड। अब x माइनस 4 से जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो आएगा बराबर में 0 बटे x माइनस 2, यानी कि गुणा में जो लिखा होता है वो कहाँ जाता है, भाग में। और जब इससे वैल्यू निकालूंगा तो ये वाला गुणा में जो लिखा है वो भाग में जाएगा, यानी कि दो कंडीशन बनेंगी यहाँ पे। तो x माइनस 2 बराबर बनेगा 0 बटे x माइनस 4, यानी कि समझने की कोशिश करेंगे, ये दोनों लिखी हैं गुणा में, ये दोनों गुणांक के वो गुणनफल हैं, गुणनखंड आए हैं, ये दोनों गुणनखंड है यानी गुणा में लिखे हुए हैं। जब इससे वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला गुणा में लिखा है वो भाग में भेज देंगे, ये भेज दिया। जब इससे वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणा में लिखा है ये भाग में भेज दिया। तो देखो x माइनस 4 बराबर, इससे जब 0 में भाग देंगे 0 आएगा, ऐसे ही इधर x माइनस 2 बराबर 0 आ जाएगा, इससे भाग 0 में देंगे 0 आएगा। तो x बराबर आएगा 4 प्लस का, क्योंकि माइनस 4 इधर भेजेंगे प्लस 4 हो जाएगा, x का एक मान ये आ गया, और x बराबर यहाँ आएगा 2, x का एक मान ये आ गया। तो देखें तो हमारे शून्यक मिले, हमें शून्यक मिले 4 और 2, क्या मिले शून्यक 4 और 2, और यहीं पे हमें इस शून्य को कह देते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा मिला 4 और बीटा मिला 2, तो ये हमें मिल गए मूल या कहें शून्यक। ये क्या मिल गए हमें, मूल या कह सकते हैं हमें इन्हें शून्यक। शून्यक निकालने के लिए बोला था, निकाल लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल। क्या बोलते हैं, मूल। लेकिन हमें मूल यहाँ पे कुछ पूछा नहीं है, मूल के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, ये कहा गया है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा मूलों, यहाँ पर डबल तथा लिख गया है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, यानी मूल के बारे में नहीं बोला गया है। तो हम ये तो जानते हैं कि मूल और शून्य एक ही बात होती है, तो शून्य को बोले या मूल बोले बात एक ही है हमारी। ठीक है, तो देखो हमने शून्य निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, मूलों यानी शून्यकों और गुणांकों में संबंध की जांच करनी है। तो देखो शून्य कैसे निकाला वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा करके शून्यकों और मूलों गुणांकों में संबंध निकालते हैं। शून्यकों और गुणांकों में संबंध, शून्य का 4 और 2, इसी को हम 4 और 2 को क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा यानी कि मूल भी बोल देते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। देखिए आगे, अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों में
शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, ये निकालना है। तो हमारा एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, और एक होता है अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये दो हमारे फॉर्मूले होते हैं। दोनों से चेक करेंगे हम कि हमारे जो शून्य और गुणांक में संबंध हैं वो बिल्कुल ठीक हैं या नहीं। तो अल्फा का मान क्या आया 4, पहले ये चेक करेंगे। तो इसे हटा देते हैं, अभी बाद में लिखेंगे इसे, ठीक है। ये बना देंगे, 1 मिनट। तो अल्फा का मान क्या है 4 और बीटा का मान है 2। अब देखो बी और ए कहाँ से देखेंगे, जो हमें बहुपद या जो हमें बहुपद दे रखा है उसके अंदर से देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर के जो गुणा में होता है वो होता है ए, और एक्स के गुणा में होता है वो होता है बी। तो देखो माइनस लगाएंगे, बी का मान माइनस के 2 दे रखा है, बी का मान क्या दिया है -2 दिया है। तो यहाँ पे -2 लगाएंगे बी का मान, और ए का मान दिया है हमें 1। एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या लिखा है 1, तो ए का मान हो गया 1। देखो 4 और 2 सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, बीटा प्लस 2 आ रहा है। कुछ हमने गड़बड़ करी क्या? गुणांक निकालने में, शून्य के निकालने में गड़बड़ हुई है क्या? चेक कीजिए जरा। ये हमारा था एक्स स्क्वायर -2, 4 -2 लिखा था हमने, -8 है। एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8 x -4। हाँ, एक गड़बड़ हुई थी हमसे। देखो +2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x -4 बराबर 0 था। ये गलती हो गई थी, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। देखिए जरा, x -4 कॉमन जब लेंगे हम तो यहाँ बचेगा x + 2, तो ये आएगा। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई थी, x + 2 आएगा ये वाला। तो ये x + 2 होगा, यहाँ पे x + 2, तो ये जो मान आएगा x का निकल के वो -2 आएगा। वो कैसा आएगा -2 आएगा। तो शून्य एक 4 आएगा और एक -2 आएगा, एक 4 और एक -2। इसीलिए मिस्टेक दिखाई दे रही थी जो हमें पता चल गई, ठीक है। तो अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है -2, और यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे। बी का मान है -2 और ए का मान है हमारा यहाँ पे 1। तो ये आपको करके दिखा दिया है मैंने दोबारा से, कोई उसमें चिन्ह की गड़बड़ हो गई थी, थोड़ी सी, उसे सही कर लेना थोड़ा। देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 4 में से 2 गए, 2 बचे, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। यानी कि सतता की जो जांच है मूलों के, वो सॉरी शून्य को तथा गुणांक में संबंध होता है हमारा पहला, वो बिल्कुल ठीक है। अल्फा बीटा वाला भी जरा चेक कर लेते हैं। C/A होता है ये। तो अल्फा क्या आया था 4 गुणा बीटा क्या था हमारा -2, और यहाँ पे सी का मान क्या है, सी का मान क्या होता है अचर पद होता है यहाँ पे। तो -8 दे रखा है और ए का मान 1 है। 4 दूनी 8, यानी कि ये -8 बराबर -8। तो देखो जो हमने सत्यता की जो जांच करी है वो दोनों में बिल्कुल ठीक है ये। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे अतः सत्यता की जांच ठीक है, ठीक है। यानी कि जो हमने जांच करी है वो बिल्कुल ठीक। जैसे ये पहला सवाल किया गया है वैसे ही सब सवाल हमें करने हैं।
सभी सवाल एक ही तरीके से करने हैं। तो जल्दी से जल्दी अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे जिससे कि आपको वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और सवाल हमारे जल्दी हो जाए। तो आपको पहला सवाल समझ में आया होगा कि किस प्रकार से करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए पॉज करके। तो पहला सवाल हमारा हो चुका है, दूसरा चेक करेंगे अब किस तरीके से होगा। तो देखो दूसरे सवाल में जो हमें दिया है, दूसरा सवाल 4s², यहाँ पे जो चर दिया है वो s के पदों में दिया है। किसके? s के पदों में। तो इसके क्या निकालने हैं हमें? सबसे पहले शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? शून्यक। शून्यक के लिए तो इसे बहुपद रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे PS बराबर 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो PS को 0 के बराबर रखते हैं तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर आएगा 0। अब हमें क्या करना है? तो देखो यहाँ अचर पद दे रखा है 1, अचर पद दिया है 1। अब यहाँ s² के गुणा में 4 दे रखा है तो s² के गुणा में यानी कि आगे जो लिखा होता है, जो चर लिखा होता है स्क्वायर के रूप में, उसके गुणा में जो लिखा है उसका और अचर पद का करते हैं गुणा, उसका और अचर पद का करते हैं गुणा। चूंकि यहाँ पे जो अचर पद दिया था और यहाँ पे x² का गुणांक 1 था इसलिए यहाँ पे केवल ऐसे देखा गया था। जब इसके गुणा में कुछ लिखा होता है तो उन दोनों का करते हैं गुणा। किस किस का? अचर पद गुणा x² का गुणांक, x² का गुणांक, इन दोनों का करते हैं गुणा। उसके बाद ये चेक करते हैं कि क्या संख्या हमें गुणा करके लानी है और कौन सी संख्या जोड़ के या घटा के लानी है। तो इन दोनों का करेंगे, 1 का और 4 का और 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 4। यानी कि हमें गुणा करके 4 लाना है और अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे जो लिखा है वो प्लस चिन्ह है तो हमें गुणा करके तो क्या लाना है? 4। ये तो हमें पता चला। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ के क्या लाना है हमें? बीच में जो लिखा है क्या? 4। यानी कि गुणा करके भी 4 लाना है और जोड़ करके भी 4 लाना है। तो गुणा करके 4 आए और जोड़ के भी 4 आए, ऐसी दो संख्याएं हमें सोचनी है जो है मिली हमें 2 और 2। वो 2 और 2 का गुणा करेंगे 4 आएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो देखें जो संख्या हमें चाहिए 2 + 2 हमें मिल चुकी हैं। ये कैसे पता करते हैं? जब x² के गुणा में संख्या दे रखी होती है तब उसके गुणा जो x² का गुणांक है, x² या जो भी अचर दे रखा है वो चर पद दे रखा है उसका स्क्वायर है, उसके गुणांक का अचर पद में करते हैं गुणा। उसके बाद हमें संख्या मिलती है उसके हिसाब से करते हैं। तो 4s² माइनस इस 4 की जगह पर 2 + 2 लिखेंगे हम, जो कि हमने ढूंढा था अभी। फिर x आ रहा है बार बार, यहाँ पे x नहीं s है हमारा, क्या है? s माइनस कोष्टक हटाएंगे और s का गुणा भी करेंगे। तो कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे सबके, क्योंकि माइनस चिन्ह दिया है। 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। इसमें से कॉमन लेंगे तो आएगा हमारा 2s कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा कॉमन और यहाँ पर बचेगा 2s। और इस यहाँ से देखो माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन लिया तो ये प्लस बन गया, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा बराबर 0। तो हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना है। अब तो आया 2s माइनस 1 और यहाँ पर बचा 2s माइनस 1, यानी दोनों जो गुणनखंड आए हैं वो सेम आए हैं। एक चीज और समझेंगे, यहाँ पे जो कॉमन आता है हमारा, यहाँ पे जो कोष्टक में जो संख्याएं आती हैं वो सेम अगर आई हैं, एक जैसी आई हैं, एक जैसी आई हैं तो हमने जो सवाल किया वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये संख्या एक जैसी नहीं आ रही हैं इसका मतलब सवाल कहीं ना कहीं गलत हो गया है। ऊपर चेक कर लीजिए जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जब ये दोनों सेम आएंगी, एक जैसी आएंगी, तभी हम यहाँ से कॉमन निकाल पाएंगे और जो बचेगा वो इधर दूसरे कोष्टक में लिख करके गुणनखंड निकाल देते हैं। और जो बराबर में 1 दे रखा है तो गुणनखंड से हम चर के मान भी निकाल सकते हैं। तो हम बहुपदों में केवल गुणनखंड निकालते थे, अब बराबर में 0 है तो चर के मान निकाल सकते हैं। तो आगे देखें, 2s माइनस 1 से जब मान निकालेंगे तो 0 के बटे में ये वाला कोष्टक चला गया हमारा, और जब इससे मान निकालेंगे तो ये चला जाएगा। लेकिन दोनों सेम हैं तो पता नहीं चलेगा किस से मान निकाल रहे हैं और किस से मान नहीं निकाल रहे हैं। तो दोनों सेम है तो दोनों एक एक बार लिख दो और क्या है।
बटे ये आ गया। अब देखो इससे भाग देंगे जीरो में तो जीरो आएगा, तो 2s माइनस 1 बराबर जीरो, और यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर जीरो, तो 2s एक को उधर भेजेंगे, एक आ जाएगा प्लस का, s इधर होगा, 2s बराबर 1, यानी कि s बराबर 1/2, यहाँ पे भी s बराबर 1/2। s के हमारे यहाँ पर दो मान निकले, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शून्य। तो शून्य क्या है, शून्य का है 1/2 और 1/2, दोनों एक जैसे शून्य का है, यानी समान शून्य को मिले हैं हम। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे शून्य तथा गुणांक में संबंध की चेक करेंगे, संबंध, और किसमें, शून्य तथा गुणांकों में संबंध। चेक करते हैं, चलो। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के b/a, तो अल्फा का मान आया 1/2 प्लस अल्फा का मान, बीटा का मान आया 1/2 माइनस, देखो इसमें b का मान क्या है, यहाँ पे b का मान -4 है, तो ये +4 हो जाएगा बटे में, a का मान 4 है, तो ये भी 4 आ गया। ये 1/2 यानी कि आधा है, और ये आधा है, तो ये हो गया आधा और आधा 1, यानी हाफ और हाफ कितना हो गया, 1। भिन्न के तौर पर करोगे तो 2 आएगा एलसीएम, और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, बराबर 4/4, 4 से 4 काटेंगे, एक बार कटेगा, 1 और 1 कितना होगा, 2, 2/2, और ये 1 आ गया, ये 2 से 2 काटेंगे तो 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर है। अब चेक करेंगे अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा होता है c/a। एक बार चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं। ये कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया, एक मिनट चेक सही करते। देखो आधा आधा होता है हमारा 1, यानी हाफ और हाफ कितना होता है 1, और 4 से 4 काटेंगे तो 1 बार कटेगा, तो ये मिला हमें 1 बराबर 1। अब ऐसे ही अल्फा बीटा चेक करेंगे तो 1/2 गुणा में 1/2 आएगा, दोनों के मान लगाए, सी का मान क्या है, यहाँ पे 1 है, और ए का मान है 4, तो देखो दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 1/4, और इधर 1/4 पहले से आ चुका है, तो यानी कि दोनों के सत्यता की जांच कैसी है, सही है, यानी सत्यता की जांच सत्य है, सत्ता की जांच ठीक है। दूसरे वाले में भी सत्यता की जांच कैसी है, बिल्कुल ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, पहले का तीसरा। पहले के तीसरे में जो दिया है हमें वो 6x² माइनस 3 माइनस के 7x, यानी कि इसमें x² का गुणांक दिया है, फिर अचर पद दे दिया है, फिर x का गुणांक दिया है, यानी कि इसे हमें सही करके लिखना है। ये लिख लिया हमने सही करके, शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने के लिए px बराबर, यानी बहुपद को बहुपद के रूप में लिखते हैं, 6x बराबर माइनस 7x माइनस 3। देखो x² का गुणांक 6 है और अचर पद है 3, 6 तिया होते हैं 18, तो यानी कि दो संख्याओं का गुणा करके क्या आना चाहिए, 18, और यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो घटा करके दोनों संख्याओं को क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 9 दूनी हमारे होते हैं 18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, px को पहले 0 के बराबर लिखते हैं, तो 6x² माइनस के 7x माइनस 3 बराबर में आएगा 0, और 7 को कैसे लिख रहे हैं, तोड़ के 9 माइनस 2, 9 दूनी 18, ठीक है, 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो 6x² माइनस कोष्टक घटाएंगे तो माइनस चिन्ह आ गया, तो बदल जाएंगे चिन्ह और x का गुणा करेंगे, तो माइनस के 9 हो गया, प्लस के 2x हो गया, माइनस 3 हो गया, बराबर 0। तो कॉमन लेंगे इसमें से, तो देखो 6 और 9 के अंदर 3 होता है हमारा, तो 3 आएगा कॉमन, x दोनों जगह है तो x कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा 3 से 6 में भाग देंगे 2, और x 1 निकाल लिया है तो 2x, माइनस चिन्ह आएगा, 3 से 9 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, x बाहर निकाल लिया तो 3 ही बचेगा, प्लस यहाँ पर दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 लेते हैं कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या लेते हैं कॉमन, 1, तो 2x ऐसे ही आएगा और माइनस 3 ऐसे ही आएगा, क्योंकि हमने प्लस का चिन्ह लिया था कॉमन।
देखो दोनों कोष्टक सेम आए हैं, यानी कि सवाल बिल्कुल ठीक है। तो 2x-3 फिर से कॉमन निकालेंगे दोनों जगह से, दोनों कोष्टक दोनों जगह पर सेम है, कोष्टक सेम 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 बाहर निकाल लिया। यहाँ पर 3x बचा और प्लस 1 यहाँ पर बचा, तो ये आ गया कोष्टक में। ये हो गए हमारे गुणनखंड। अब इससे क्या निकालेंगे हम? शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यक। तो 2x-3 से जब मान निकालेंगे तो ये जाएगा बटे में। क्या जाएगा बटे में? 3x+1, 3x+1 जाएगा बटे में। और जब 3x+1 से मान निकालेंगे तब 2x-3 जाएगा बटे में। तो ये तो हो गया 0, 2x-3 बराबर हो गया 0। ऐसे 3x-1 बराबर हो गया 0। तो 2x बराबर आएगा 3 को माइनस के इधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? 3x प्लस का 1 है, इधर जाके -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 आएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/3 आएगी। दोनों मान हमें x के मिल गए, जो हमारे क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। तो शून्यक क्या मिले हमें? 3/2 कोमा -1/3, ये हमें क्या मिले? शून्यक मिले। तो शून्यक मिल चुके हैं। हम क्या करेंगे? अब सतता की जांच करेंगे। किसकी जांच? सतता की। किसकी सतता की जांच करनी है? शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध में सतता की जांच करनी है। तो चलो शून्यक निकले, उसके बाद क्या करेंगे? हम जांच करते हैं। तो इसे हटाते हैं इधर से, या उधर की साइड जगह है उधर ही करते। चलो क्या करेंगे? जांच करेंगे हम। किसकी जांच? सतता की। तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस के b/a। ये हमारे गुणांक हैं, ये हमारे शून्यक हैं। तो अल्फा क्या मिला हमें? यानी कि 3/2 प्लस बीटा मिला -1/2, -1/3 है, सॉरी क्या है? 1/3 माइनस बी का मान क्या है? जो बहुपद दिया है उसमें बी का मान हमारा क्या है? यहाँ पे देखो, एक्स का गुणांक जो होता है वो बी का मान होता है, तो माइनस के 7 है, तो यहाँ +7 हो जाएगा बटे में। ए का मान क्या है? 6। अब यहाँ पे भिन्न करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि अंश बटे हर दिया है। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, और 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, तो यहाँ 3 का गुणा होगा। 3 का भाग 6 में 2 बार, तो यहाँ 2 का हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 9 - 2, और इधर है 7/6। 9 में से 2 गए तो 7/6 बचे, और इधर 7/6 पहले से आ चुका है, यानी कि दोनों की साइड बराबर आई है, यानी सतता की जांच कैसी है? बिल्कुल ठीक है। अल्फा बीटा भी चेक कर लेते हैं एक बार। गुणनफल जो होता है C/A, तो ये है हमारा 3/2 गुणा में -1/3, और C का मान यहाँ पे हमें क्या मिला है? -3 है, और A का मान हमारा है 6। इधर भिन्न कर लो, -3/6 आ रहा है इधर भी, और इधर भी -3/6। तो हमारी जो सतता की जांच है वो कैसी है? बिल्कुल ठीक है। जांच बिल्कुल कैसी है? ठीक है। तो वही लाइन लिख देंगे हम, कैसी है जांच? ठीक है। ठीक है, यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने लिखा नहीं है। आप लोग पूरी लाइन वो लिख करके दिखा देंगे कि सतता की जो जांच करी है हमने वो कैसी है? बिल्कुल ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए। चलिए 3 सवाल हमने, यानी पहले के 3 पार्ट हमने कर लिए हैं। अब चौथा पार्ट हम देखेंगे। चौथा पार्ट थोड़ा 3 पार्ट्स जो हमने करे थे उससे थोड़ा सा अलग है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। 4u² + 8u। देखो इसमें u² का गुणांक दे रखा है, u का गुणांक दे रखा है, लेकिन अचर पद नहीं दिया, जैसे हम 0 लिख देंगे। जैसे हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अपनी तरफ से नहीं दिया है तो यानी 0 लिख दो जोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? या ऐसे एक और तरीके से हम कर सकते हैं, 0 ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे बहुपद के रूप में लिखेंगे तो PU बराबर लिखेंगे 4u² + 8u। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। PU को 0 के बराबर रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? शून्य के लिए मिलता है। क्या मिलता है? शून्य। तो PU क्या है? 4u² + 8u बराबर 0। और देखो ये द्विघात बहुपद तो है, लेकिन इस तरीके का नहीं है जैसे हम सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें केवल 2 पद दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से देखो जो भी कॉमन है वो कॉमन ले लो। 4u कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा u + 2। क्या बचा? u + 2। ये देखो गुणनखंड आ गए। क्या आ गए? गुणनखंड। देखो जब इससे मान निकालेंगे, इसे 0 के नीचे भेजेंगे
जब इससे मान निकालेंगे इसे 0 के नीचे भेज देंगे, यहाँ पर ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो 4u बराबर आएगा 0 बटे में u प्लस 2, और दूसरा पार्ट हमारा बनेगा u प्लस 2 बराबर 0 बटे में 4u। तो ये तो 0 हो गया, तो 4u बराबर आ गया 0, और यहाँ पर u प्लस 2 बराबर 0 हो गया। तो u बराबर जब निकालेंगे तो 0 बटे में क्या आएगा 4, तो u का मान क्या आएगा हमारा 0 आएगा, चूँकि वो 4 से 0 में भाग देंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा u बराबर -2, तो हमें 2 शून्य मिले, u बराबर 0 और u बराबर -2। आगे देखें शून्य क्या मिले, 0, -2, ये हमें मिले शून्य। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा फॉर्मूला माइनस के b/a। क्या होता है, -b/a। अल्फा क्या दे रखा है 0, और बीटा का मान दिया है -2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और माइनस b का मान क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे b का मान क्या है। b का मान होता है u का गुणांक, यानी कि जो चर होता है उसमें एक घात वाला जो चर होता है उसका जो गुणांक होता है वो होता है b का मान। तो यहाँ होगा 8, और a का मान क्या है यहाँ पे 4, a का मान क्या है 4। तो देखो यहाँ पे बचेगा 2, और 4 से 8 काटेंगे तो 2 बार, यानी -2 बराबर क्या आया -2, यानी कि जो जांच है वो बिल्कुल ठीक है। अल्फा बीटा वाले भी चेक कर ले रहे हैं एक बार, c/a होता है, तो अल्फा कितना है 0, और बीटा कितना है -2, और c कितना दे रखा है 0, और a का मान है 4। देखो 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, और 0 में 4 से भाग करेंगे 0 आएगा, यानी सत्यता की जांच कैसी है हमारी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों साइड हमारी बराबर आ रही हैं। जांच ठीक है, ये लाइन लिख देंगे एंड में। ये लाइन नहीं लिखनी, वैसे ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपको लिखना है अतः शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की जो सतता होती है उसकी जांच बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपको ये वाली लाइन लिखनी है, जल्दी से इसे नोट कीजिए। उसके बाद अगला पार्ट देखते हैं, 5वां और 6वां करके इसे खत्म करते हैं जल्दी से। पहले के 4 पार्ट हो गए हमारे, अब देखते हैं 5वां पार्ट। 5वें पार्ट में क्या दिया है, t² -15, यानी कि इस समय हमें दो घात के रूप में चर दे रखा है और एक अचर पद दिया है, और बाकी कुछ दिया नहीं है, तो इसे बहुपद के रूप में लिखेंगे तो pt बराबर t² -15। तो pt को 0 के बराबर रखते हैं, बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, तो बहुपद क्या दिया है, pt को 0 के बराबर रखते हैं, और pt बराबर दिया है t² -15 बराबर 0, t² -15 बराबर 0। यहाँ से अगर t के 2 मान निकाले हैं उसे हम कहेंगे शून्यक, तो t² बराबर 15 को उधर भेजा जाए तो प्लस का 15 हो जाएगा, और जब इसका वर्गमूल करेंगे तो इसकी घात हट जाएगी और इसके 2 मान मिलेंगे हमें। तो t वर्गमूल करते हैं, लिखेंगे वर्गमूल करने पर, वर्ग होता है तो वर्गमूल करते हैं, और वर्गमूल होता है तो वर्ग करते हैं। वर्गमूल करने पर, 1 मिनट इंक डाल देते हैं। वर्गमूल जब करेंगे हम t² का, तो उससे वर्ग हट जाएगा हमारा, क्या होगा, वर्ग हट जाएगा। t² बराबर, जब इधर इस 15 का वर्ग होगा, वर्गमूल होगा तो प्लस माइनस चिन्ह आता है, ये तो कट गया, तो t बराबर आ गया √15 और माइनस का √15, एक बार प्लस का √15, एक बार माइनस का √15। t के 2 मान आए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। शून्य क्या आया, √15 और माइनस का √15, ये आ गए हमारे 2 शून्यक। इसे थोड़ा ऊपर लिखते हैं, टी के 2 मान आए, टी बराबर क्या आया, √15 आया प्लस का, और एक आया √15 माइनस का। इसी को क्या बोलते हैं, हम शून्यक बोलते हैं, शून्यक। √15 माइनस
15। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे हम किसकी, गुणांक शून्य को और गुणांक की जांच। क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारा यहाँ पे √15 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस बी, जब बीटा का मान लगाएंगे तब, बराबर माइनस बी का मान क्या है यहाँ पे, देखो बी का मान जो होता है वो टी, अब यहाँ पे टी दे रखा है चर, तो टी का गुणांक जो होगा वो बी का मान होगा। टी का गुणांक यहाँ पे दिया नहीं है तो वो होगा हमारा 0। टी का गुणांक क्या होगा 0, और ए का मान होता है टी स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे 1 दे रखा है। इसमें से जब ये मतलब √15 में से √15 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 में 1 से भाग देंगे 0, यानी कि गुणांक जो जांच कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। अल्फा बीटा की जांच कर लो एक बार, अल्फा बीटा बराबर C/A। अल्फा बीटा √15 गुणा में माइनस के √15। सी का मान हमारा क्या है, सी का मान हमारा -15 और ए का मान है 1। तो देखो रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या में गुणा करते हैं, रूट हट जाता है, रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, 15 आएगा, और माइनस चिन्ह तो माइनस आएगा, और इधर माइनस का 15 पहले से दिया हुआ है, नीचे से 1 हटा देंगे क्योंकि बटे में लिखा है। तो जांच कैसी है, बिल्कुल ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर एक पार्ट बचा उसे भी खत्म करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए 5 पार्ट हो गए, 6वां पार्ट एक बचा है लास्ट, वो देखते हैं। 6वें पार्ट में दिया है हमें 3x² -x -4, यानी इसके हमें शून्यक निकालने हैं पहले, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो शून्य के लिए क्या करते हैं, px बराबर पहले बहुपद लिखेंगे, 3x² -x -4 दिया है। शून्य के लिए px को 0 के बराबर रखते हैं हम, और px का मान क्या है, ये वाला बहुपद दिया है तो ये 0 के बराबर लिखेंगे। अब इसके क्या निकालेंगे हम, शून्य के निकालेंगे। तो देखो 3 और 4 का गुणा करेंगे आएगा 12, गुणा करके 12 आए और घटा के क्या आ जाए 1। तो देखो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 आएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 लाना है हमें, x के गुणा में क्या लिखा है यहाँ पे 1, तो घटा के क्या लाना है, यहाँ माइनस चिन्ह है तो 1 लाना है। तो 3x² -4 -3 लिखेंगे 1 की जगह पे, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, गुणा में x -4 बराबर 0। तो 3x² -4x, और कोष्टक घटाएंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3x -4 बराबर 0। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं दोनों में से और इन दोनों में से। तो यहाँ से 3 और 4 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगी हमारी, तो 3x प्लस वो -4 बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन लेंगे तो 3x -4 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। तो देखो दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, तो दोनों में से कोष्टक कॉमन लेंगे, 3x -4 आएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा x बचेगा और यहाँ +1 बचेगा, x +1 आ जाएगा दूसरे कोष्टक में। गुणनखंड क्या है, 3x -4 और x +1। अब क्या करते हैं, एक बार इससे मान निकालते हैं, एक बार इससे मान निकालते हैं। दोनों गुणा में दे रखे हैं तो एक आएगा भाग में, जब इससे 3x -4 वाले से मान निकाल रहे हैं हम, तब जो दूसरा वाला गुणनखंड है वो जाएगा 0 के भाग में, और जब दूसरे वाले गुणनखंड से निकाल रहे हैं यानी x -1 से मान निकाल रहे हैं x का, तब 0 के बटे में जाएगा हमारा 3x -4, ये होता है। तो इससे 0 हो जाएगा ये, तो 3x -4 बराबर हो गया 0। तो 3x बराबर 4 को इधर भेज देंगे तो हमारा आएगा +4, और x बराबर आएगा 4/3, x का एक मान आ गया ये। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, x -1 बराबर 0 हो जाएगा जब इसका इसमें भाग देंगे तब, और x बराबर 1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। x का एक मान ये आ गया, यानी कि शून्य हमें मिले 4/3 और 1, ये हमें क्या मिला, शून्य मिले। अब जांच करेंगे, जांच में अब तो हमें फॉर्मूला याद हो गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। तो अल्फा का मान लगा दो 4/3, बीटा का मान लगा दो 1, माइनस बी का मान क्या है यहाँ पे 1 है, बी का मान क्या है 1, और ए का मान क्या है 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो भिन्न हल करनी पड़ेगी, तो एलसीएम आएगा 3,
4 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 का भाग 3 में 3 बार, तो यहाँ 3 का गुणा होगा तो 3 यहाँ आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? सॉरी, एक गड़बड़ हो गई है, देखो यहाँ पे ये x प्लस 1 है, यहाँ पे क्या है, x प्लस 1, x प्लस 1 होगा, प्लस का चिन्ह जब इधर जाएगा, प्लस की संख्या इधर जाती है तो माइनस की हो जाती है, तो ये -1 आया ये गुणांक, तो यहाँ पे से माइनस का 1 लगाएंगे, ठीक है, और -1 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा, किसका, माइनस का 3, और यहाँ माइनस के 1/3 पहले से हैं, तो 4 में से 3 घटाएंगे। अब देखो यहाँ पर माइनस का 1 है, बी का मान, किसका मान क्या है, बी का मान है -1, और यहाँ पर माइनस चिन्ह पहले से होता है तो प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा 1/3, और इधर भी आ रहा है 1/3, दोनों बराबर आए हैं, यानी कि गुणांक और इसकी जो जांच कर रहे हैं हम वो कैसी है, बिल्कुल ठीक है, जांच कैसी है, बिल्कुल ठीक है। तो ये शायद कैमरे में सही से नहीं आ रहा होगा फ्रेम में, तो इसे हटा करके थोड़ा ऊपर लिखते हैं हम। तो 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा, बटे में 3 आएगा, बराबर 1/3 पहले से हमारे पास है। अब क्या करते हैं, अब अल्फा बीटा भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या चेक कर लेते हैं, अल्फा बीटा जो होता है C/A। अल्फा का मान क्या आया है, अल्फा का मान आया 4/3, और बीटा का मान है -1, सी का मान क्या है, यहाँ पर -4 है, और ए का मान है हमारा 3, 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4 होगा, बटे में 3 आएगा, और इधर -4/3 पहले से है, यानी कि जो जांच करी है हमने वो बिल्कुल कैसी है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये पहला सवाल हमारा आज ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें 6 पार्ट थे, 6 पार्ट हमने आराम से करे और आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई किसी भी पार्ट्स को करने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दीजिए, जिससे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आती है किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में आपको, तो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको पहले सवाल के जो 6 पार्ट थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले कि ERF पॉइंट चैनल पर मैथ की क्लासेस रेगुलर डाली जा रही हैं, जिससे सबका फ़ायदा हो और बोर्ड में अच्छे नंबर ला सको आप लोग। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। आगे का जो दूसरा क्वेश्चन बचा है हमारा वो अगली क्लास में करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।